सूर्यपुत्र की दास्तां। बहुत पुराने समय की बात है। हस्तिनापुर के निकट राजा कुंतीभोज का महल चमक रहा था। उनके घर में एक सुंदर, कोमल और भक्तिमान कन्या थी, कुंती। कुंती का मन पवित्र था और उसने अपनी सेवा और श्रद्धा से एक दिन ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर दिया। ऋषि ने उससे एक विशेष वरदान दिया, एक मंत्रा, जिसे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती अभी जवान थी, मन में जिज्ञासा थी। एक दिन सुबह के समय जब सूरज की किरणें खेतों में चमक रही थी, उसने सोचा, क्या ये मंत्रा सच में काम करता है। उसने आंखें बंद की और सूर्य देव का स्मरण किया। अचानक उसके सामने प्रकाश का विस्फोटन हुआ। सूर्य देव अपनी तेजमय रूप में प्रकट हुए। कुंती घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपका दर्शन करने की इच्छा की थी। पर सूर्य देव बोले, कुंती, मंत्रा ने मुझे बांध लिया है। मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। और फिर कुछ ही पाल में एक तेजोमय बालक जन्म हुआ। उसके कर्ण में कुंडल थे और उसके शैरपार कवच चमक रहा था। सूर्य देव बोले, ये तुम्हारा पुत्र है, जो कवच और कुंडल के साथ जन्म हुआ है। इसका नाम हमेशा अमर रहेगा। कुंती का हृदय प्रेम और भय के बीच जूझ रहा था। समाज के दार से उसने अपने निर्दोष शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसका दिल रो पड़ा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। टोकरी पानी के साथ बहते हुए एक दूर के गांव पहुंची, जहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को पाया। उन्होंने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका नाम रखा करना। राधेया करना सारथी का पुत्र। करना सारथी के घर में बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ज्योति थी जो किसी राजकुमार से कम नहीं थी। जब भी वो धनुष उठाता, तीर अपने आप लक्ष्य तक पहुंचता। गांव के लोग हैरान थे, ये लड़का सारथी का बेटा होकर भी ऐसा कैसे? लेकिन समाज ने उससे कभी अपना नहीं माना। उससे कहते, तू सूत्रपुत्र है, तुझे युद्ध सीखने का अधिकार नहीं। हर दिन करना अपमान से लड़ता, पर हर बार और मजबूत बनकर उठता। उसके दिल में एक ही इच्छा थी, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। गुरु द्रोणाचार्य और निराशता। कर्णा ने सुना कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शस्त्राविद्या सिखा रहे हैं। वो उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। पर द्रोणा ने उसका नाम और जन्म पूछा। जब पता चला कि वो सारथी का पुत्र है, तो उन्होंने ठंडा सा जवाब दिया, युद्ध एक राजा या क्षत्रिय का धर्म है, तुम्हारा नहीं। ये शब्द करना के हृदय में बिजली की तरह गिरे। उसने मन में कसम खाई, जब समाज मुझे योद्धा नहीं मानते, तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। परशुराम का श्राप। करना एक बड़े गुरु की खोज में निकल पड़ा और उससे मिले भगवान परशुराम, विष्णु के अवतार, जो स्वयं शस्त्र और शक्ति के महागुरु थे। लेकिन परशुराम के पास एक नियम था, वो सिर्फ ब्राह्मण को शस्त्र सिखाते थे। करना ने अपना सच छुपा लिया और कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। करना ने अपनी मेहनत, तपस्या और प्रतिभा से उन्हें प्रभावित कर दिया। दिन रात अभ्यास करता, कभी हार नहीं मानता। एक दिन परशुराम उनके गॉड में सो रहे थे। तभी एक विषाधर कीड़ा आकार करना के जोड़ में घुस गया। दर्द असहनीय था, पर करना ने गुरु की नींद तोड़ने के लिए एक आवाज तक नहीं निकाली। जब परशुराम जायज, उन्होंने देखा करना के पैर से खून बह रहा है। उन्होंने गहरी दृष्टि लगाई और कहा, ऐसे दर्द को सहने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। क्रोधित परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कला का प्रयोग करना होगा, तब तुम उसे भूल जाओगे।
कर्णा ने सर झुककर प्रणाम किया। गुरुवार, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बस अपनी पहचान पाने के लिए एक झूठ बोला। कृपा करके मुझे क्षमा करें। लेकिन श्राप लग चुका था। कर्णा अब अपनी किस्मत के साथ बंधा हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर और अपमान। समय बीत गया। राजा द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा। सभी राजा, योद्धा और पांडव वहां उपस्थित थे। एक विशाल धनुष रखा गया और लक्ष्य था एक घूमते मछली के नयन को टियर से भिदाना। अर्जुन, भीमा और सभी ने कोशिश की, लेकिन तब कर्णा आगे बढ़ा। उसने धनुष उठाया और सब लोग उसके बाल और तेज को देखकर चकित रह गए। लेकिन द्रौपदी ने तुरंत कहा, मैं किसी सारथी के पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्णा का हाथ कांप गया और उसने धनुष छोड़ दिया। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में केवल एक आग जल रही थी, अपमान का बदला लेना है। दुर्योधन का मित्रता प्रस्ताव। उस दिन के बाद दुर्योधन ने उसके पास आकर कहा, कर्णा, अगर दुनिया तुझे सूत्रपुत्र कहती है तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। आज से तुम हो अंग देश के राजा। कर्णा ने विनम्रता से उसके पैर छुए। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ दुर्योधन। तुमने मुझे वो दिया जो दुनिया ने कभी नहीं दिया, सम्मान। दुर्योधन मुस्कुराया। और तुमने मुझे एक ऐसा दोस्त दिया जो किसी से नहीं डरेगा। उस दिन से कर्णा और दुर्योधन एक हो गए। दोस्त, साथी और एक दूसरे के लिए जान दीन वे। पर यही दोस्ती उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्मा संकट बनने वाली थी। कर्णा का संघर्ष। कर्णा अब अंग देश का राजा था, पर दिल में अब भी एक कसक थी। वो पांडवों से टक्कर लेना चाहता था, खासकर अर्जुन से। उसने युद्ध में अपनी प्रतिभा दिखाई, सबको हरा दिया। और लोग कहते, ये सूत्रपुत्र का बेटा है। कृष्ण ने उससे कई बार समझाया, कर्णा, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडव हो, तुम्हारा जन्म राजकुल में हुआ था। कर्णा ने शांत स्वर में कहा, कृष्ण, मुझे जन्म नहीं, कर्म पर गर्व है। मैं राधेया हूँ, राधा का पुत्र। दुर्योधन मेरा दोस्त है। उसने मुझे इज्जत दी जब सबने मुझे ठुकरा दिया। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुराए। उन्हें पता था ये वीर अपने वचन से कभी नहीं हटेगा, चाहे किस्मत उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। कर्णा का जीवन एक ऐसी कहानी है जहां तेज और अंधकार दोनों एक साथ चलते हैं। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन अंधकार में जीना उसकी किस्मत बनी। उसने अपने श्राप, अपमान और दोस्ती सबको एक साथ झेला। एंड मी वो दुनिया को ये सिखा गया, मान और पहचान जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। कर्णा, जिसका दिल दर्द से भरा था, पर जिसने हमेशा दिया, कभी मांगा नहीं। वो था दानवीर, सूर्यपुत्र और इतिहास का सबसे व्यथा भरी नायक कर्णा।